और यहाँ पे तीसरा बन गया। तो 3। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बहुत सारी तरक्की करें। तो ये ड्राइंग मेरी बेटी ने बनाया है। ब्लॉग की स्टार्टिंग में यहीं से कर रही हूँ, शाम का टाइम है। और ये मदर्स डे पे ना कई सारी ड्राइंग जीविका ने बना ली थी, एक ये भी बना ली और भी बना ली थी। तो ये मदर्स डे के ना 2 दिन के बाद बनाई है। तो अच्छा लगता है जो भी कोई ड्राइंग मिल जाती है ना तो ये बनाती है। तो ये ड्राइंग जब मिली ना तो इसने लिख दिया मदर्स डे। घर में सब्जी रखने के लिए झोला नहीं था तो इसे 4-5 दिन मैंने पहले कट करके रखी थी कि मैंने ब्लॉग भी डाला था फटे हुए पैंट का हम इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे झोला बना लेते हैं। और ये झोला का जो टांगने वाला होता है ना वो वाला जीन्स का मुझे डर लगता है ना कहीं सुई ना टूट जाए, तो बहुत डर लगता है। इसकी सुई मोटी लगती है लेकिन मैंने चेंज नहीं किया था। और यहाँ पे से ना जब मुझे देखा ना इस डॉगी ने तो यहीं पे आके सो गया इस तरीके से, पैर उल्टा करके। इस तरीके से सोने का मतलब होता है ना कि वो भूखा है। तो दोपहर के टाइम है और ये आराम से जीविका के चप्पल पे सर रख के सो रहा है। दया आ रही है तो इसे हम चलते हैं, थोड़ी देर में खाना दे देते हैं। एक झोरा बन गया और यहाँ पे दूसरा वाला बन गया और यहाँ पे तीसरा बन गया। तो 3 पैंट मैंने 2-4 दिन पहले के कट की थी बट टाइम नहीं मिला था और थोड़ी मेरी तबीयत भी डाउन हो गई थी, मन नहीं कर रहा था। तो 1, 2 और 3, तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 झोले बना लिए। अब गुरुजी को टेंशन नहीं होगी। तो मैं सब्जियां लाने के लिए ना झोला में बहुत सालों पहले से थी, कम से कम 5-6 जी मैं किसी को दे दी थी मैंने। तो अभी और भी पैंट है, जो भी पैंट खराब होता है तो ऊपर का मैं फेंक देती हूँ, नीचे का झोला बना लेती हूँ। तो अब सब्जियां लाने में दिक्कत भी नहीं होगी और खुश भी हो जाएंगे। झोला का काम तो हो गया। कल मैंने ब्लॉग में डाला था ना ब्लाउज कटिंग की, तो मैंने आज इसको सिल ले रहे हैं। 1-2 दिन पहले मैं कटिंग करती हूँ, फिर मौका मिलता है तो सिल देते हैं। सर भी दर्द हो रहा था, मैं सो गई थी तो सो के उठी तो पहले मैंने झोला बनाया और उसके बाद से मैंने ब्लाउज सिल रही हैं। 3 ब्लाउजें मुझे सिलनी है। देखो अम्मा यहाँ पे कथरी सी रही है, कथरी मोटा वाला धागा लेके जो सूतियों की साड़ी थी उसी का अम्मा सी रही है। का हुई अम्मा? हाँ, यही है सूती साड़ी का, यही फायदा होता है, इसी के काम आ जाता है। शाम हो गई, अब नीचे चलो अम्मा। दिखाता देखत रहनी है ना, ये थोड़ा गड़बड़ होगा, सब खोली बन गई लहा। अच्छा, सोचत रही इसे डाल देते ही, कोनो के पनाह ज्यादा बा, कोनो के कम बात है। यहाँ वहाँ एक एकदम अलग हो गई, करेला अलग हो गया, लहसुन अलग हो गया, प्याज अलग हो गया, टमाटर निकला कम, यहाँ पे परवल और यहाँ पे चुकंदर। और ये बोरा तो भरना कम हो गया, 2 ही 3 निकला है। उसके बाद ये तोरई हो गई और ये नेनुआ हो गया। तो सोचिए इतनी सारी सब्जियां गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सब्जियां गुरुजी लेके आए हैं। और जीविका का पानी डालने का स्टाइल देखो, उसमें पानी भर के, हे भगवान, एक पौधे को इतना पानी दे दी। ये कौन सा तरीका है। मैंने फूल को थोड़ा सा बांध दिया ना तो ऊपर हो गया। सिलाई का काम हुआ नहीं, सुबह से मैंने हेयर कम्बिंग भी नहीं की। और यहाँ पे बनाने जा रही हूँ तुरई की सब्जी। मूलियाँ चाट चाट के लोग खाएंगे। हाँ, तुरई ना जब अलग तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छी लगती है। आपका तो सुबह से नहीं हुआ, मेरा 2 दिन से नहीं हुआ। क्या कंगी? तो एक ब्लाउज सिल गया, 3 झोला और 1 ब्लाउज सिल गया। अब चल रहे हैं खाना बनाने, 6:30 हो गए। किसका ब्लाउज है? मेरा ब्लाउज है। और ये 2 मेरे ब्लाउज और सिले हैं, वो बुआ का है और 2 मेरे और हैं। 3 ब्लाउज मेरे थे और 1 नंद जी का था। तो कहीं जाने की प्लानिंग चल रही है। तो अम्मा अपनी बनारसी साड़ी की ये सी रही हैं। ज़्यादा दिन नहीं पहनी है, 10 से 12 बार पहनी होंगी इस साड़ी को। तो अम्मा का मन नहीं किया, फिर इसको कथरी पे चढ़ा दी, गुदरा बोलते हैं जिसे। छत पे सही मजा आता।
छत पे बहुत मजा आवता। अरे तो जब मौसम खाना तब न लेना। अरे अभई इनके बात करत हैं दादी। ओ जैसे लग रहा है जेली फिश घूम रही है। ऐसा लग रहा है जेली फिश घूम रही है आसमान में। ये देखो, वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक मेमोरी ए मेमोरी। हमें सिर्फ ना जो ये है ना, यही वाला हिस्सा हमें निकालना है, ज़्यादा छीलना नहीं है, नहीं तो इसका जो विटामिन्स होता है ना वो छिलकों के साथ ही बाहर आ जाता है। हमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बिना छिलका उतारे हमें खाना चाहिए, यूज करना चाहिए, जो कि हेल्दी हो जाता है। तो इस तरीके से बस हमें यही यही चीज़ें निकालनी है हल्की सी। देखिए सिर्फ वही चीज़ें निकल रही हैं। हमें हेल्दी बनाना है तो हेल्दी ही खाना है। बस हमने वही चीज़ें निकाली हैं। अब इसको हम अच्छे से वॉश करके धो के कट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने प्याज और टमाटर धो लिए हैं। सलाद से रोली मत खाओ। खबर सब दिखा देना। और यहाँ पे हमने स्टील की कढ़ाई ली है और चढ़ा दी है इसे गैस पे। तो स्टील की कढ़ाई में ना तुरई की सब्ज़ी बड़े अच्छे से बन जाती है। और एल्युमिनियम है ना, उसे खाने से बचना चाहिए, लेकिन हम कभी कभी बना भी लेते हैं। स्टील भी हम यूज करते हैं, लोहे की कढ़ाई भी यूज करते हैं और एल्युमिनियम का भी यूज करते हैं। तो एल्युमिनियम तो जहाँ तक ना ही करे तो अच्छा है। इसमें मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया, थोड़ा सा प्याज डाल दिया। ये तुरई की सब्ज़ी है ना, थोड़ा स्पेशल बनने वाली है, बहुत ही हेल्दी बनने वाली है। आप इसे एक बार बना लोगे ना तो बार बार बनाने का मन करेगा। और बच्चे हमारे नहीं खाते हैं ना तो भी मांग मांग के खाने लगते हैं जब मैं इस तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पे हमने टमाटर प्याज को अच्छे से भून लिया है और कड़ी पत्ता भी मैंने भून लिया। और इसमें जो कटी हुई तरोई है ना वो हमने इसमें डाल दिया है। अब इसे हम धीमी आंच पे पकाएंगे, तेज़ आंच पे पकाएंगे तो वो जलने लग जाएगी। तो हमने थोड़ी सी आंच धीमी की है और इसे पकने देंगे, नहीं तो स्टील की कढ़ाई में बहुत तेज़ जलता है। चूल्हे पे नहीं बना रही हूँ, कभी कहीं यूज कर लेती हूँ। तो आज मैं गैस पे ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमने लिया है थोड़ा सा अंकुरित चना और मूंग दाल। इससे ना इसका हेल्दी ना डबल ट्रिपल हो जाता है। और कभी आपने इस तरीके से बनाया है कि नहीं बनाया तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चावल के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है। बेटी को हमारे चावल के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से धीमी आंच पे करके हमने भून लेती हूँ। धीमी आंच पे रहेगा ना तो इससे क्या होगा ना, जलेगा नहीं हमारा। अच्छे से थोड़ा सा पानी छोड़ देता है ना तो फिर अच्छे से बन भी जाता है। और अब यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी तरोई है ना अच्छे से बन चुकी है, पानी बिल्कुल भी नहीं है। और जो चना और अंकुरित मूंग था ना उसके साथ इसका जब कॉम्बिनेशन करते हैं ना तो इसका स्वाद ट्रिपल बन जाता है। कभी नहीं ट्राई किया है ना तो ये सब्ज़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये विलेज स्टाइल रेसिपी है जो कि हमारे घर में बनती रहती है। तो इस तरीके से आप इसे पूरी पराठे चावल के साथ इंजॉय कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, कहाँ तक मेरी वीडियो पहुँचती है ये भी ज़रूर बताइएगा। इससे पास से मैंने फ़ोटो खींची है, वीडियो कितना अच्छा। मैंने 2-3 बार ऐसे पहले बनाई थी तो हमने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। और इसके बाद से हम यहाँ पे दूध गर्म कर लेते हैं। दूध भी हमारा बॉयल होने वाला है। तो अब यहाँ पे खाना हम सबको सर्व कर देते हैं। और किचन में मैंने सब्जी बनाई, दूध गर्म किया। और अम्मा जी रोटी बना रही हैं, कह रही हैं लाओ मुझे मोटी रोटी खानी है तो लाओ मुझे दे दो, मैं बैठ के बनाती हूँ आग के पास। तो अम्मा को मैंने दे दिया, अम्मा रोटी बना रही हैं और हम यहाँ पे सबको खाना दे रहे हैं, बच्चों को और गुरुजी को। और अम्मा कह रही तुम भी खुद खा लो और मुझे सबसे लास्ट में खाना है। हमने कहा नहीं अम्मा आप जाके खाइए, तो वो माने ही नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहली थाली मैं गुरुजी को दे देती हूँ, अम्मा कह रही सबसे लास्ट में मैं खाऊंगी जब बना लूँगी तब। तो गुरुजी को मैंने दे दिया और यहाँ पे अम्मा की भी थाली मैंने रख दी है। हमने कहा आप जाके खा लीजिए फिर मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं अम्मा जी की रोटी किस तरीके से बनी है। जब पानी हाथ की रोटी हो ना तो इतना स्वाद आता है कि क्या ही बताएं।